Hello guys, this is Paul Mirza and you are watching me on my channel Know English, which is a unique platform to learn English. And today in this video I am going to teach you an important lesson of English grammar, that is pronoun. I hope you all may have heard the name of pronoun, which is a familiar name. I know everybody knows, yeah, everybody has heard about pronoun. Pronoun is the brother of noun. Pronoun is the brother of noun. I hope you are getting well what I want to say. If I tell you in Hindi, then you will be able to understand me clearly. Pronoun जो होता है वो noun का भाई होता है. Pronoun नाउन का भाई होता है. मतलब अगर नाउन नहीं है तो नाउन के बदले में कोई और आएगा, मतलब उसका भाई उसकी जगह में, उसकी प्लेस में फंक्शन करेगा, काम करेगा. मतलब ये रिप्लेस करता है, ये नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन का जगह लेता है. अगर कोई क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर है, उसमें एक खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए या किसी कारणवश अगर वो निकल जाए मैदान से, तो उसके बदले कोई फील्डिंग करने जरूर आता है, मतलब उसका सब्स्टिट्यूट हो रहा है. तो उसी तरह ये नाउन के बदले भी प्रनाउन आता है एज अ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट के रूप में आ रहा है, मतलब उसके जगह में काम करने के लिए आया. मतलब नाउन अगर गैर हाजिर है तो प्रनाउन उसके बदले में उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए काम करेगा. ठीक है, मतलब उसको रिप्लेस करेगा, उसका जगह लेगा. रिप्लेसिंग वर्ड है, प्रनाउन इज रिप्लेसिंग वर्ड, और ये हमेशा किसी नाउन को रिप्लेस करता है. प्रनाउन ऑलवेज रिप्लेसेस नाउन. मतलब अगर राम है तो राम के बदले हम ही लिख सकते हैं, सीता है तो सीता के बदले हम सी लिख सकते हैं. हम लोग बहुत सारे लड़के हैं तो बहुत सारे लड़के के बदले हम लोग वी लिख सकते हैं, कि लड़के खेल रहे हैं, हम लोग खेल रहे हैं. हम लोग ने क्या, कोई आदमी ही होगा ना, और जब आदमी है तो आदमी बदले आता कौन, नाउन हो गया. नाउन के बदले कौन है, प्रनाउन. आदमी को नाउन बुलाया जाता है. जानवर हो गया, जगह हो गया, वस्तु हो गया, सब नाउन है, और उसके बदले में कौन आया, प्रनाउन. जैसे बोले यह मार्कर है, दिस इज ए मार्कर. अब मार्कर को बोला कि दिस इज ए मार्कर. अब दोबारा हमको मार्कर की तरफ बोलना है कि मार्कर कैसा है, बोलेंगे इट इज गुड. मार्कर इसलिए ईट आ गया. ईट मतलब वहां मार्कर हो गया. इट इज गुड मतलब यह अच्छा है. कौन अच्छा है, यह मार्कर. तो मार्कर वाला नाउन हो गया, और नाउन के बदले कौन आया, ईट आया. ईट मेरा प्रनाउन हो गया. तो प्रनाउन जो होता है हमेशा नाउन के बदले में आने वाला शब्द है, हमेशा प्रनाउन के बदले आता है. नाउन के बदले में प्रनाउन होता है. मतलब नाउन का छोटा भाई प्रोनाउन हो गया, जो नाउन को रिप्लेस करता है. अगर नाउन गैर हाजिर है, एब्सेंट है, तो उसके जगह में प्रेजेंट होगा प्रोनाउन. अगर मोहन नहीं आया है, मोहन नहीं आया तो उसके बदले कोई और तो आता है जरूर. उसी तरह अगर क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, उसमें अगर एक चल जाए तो क्लास बंद नहीं होता है, फिर क्लास चलते रहता है. उसी तरह अगर नाउन नहीं है तो काम नहीं खत्म नहीं होता, काम चलते रहता है, उसके बदले कोई जरूर आता है, मतलब प्रोनाउन आता है. राम अच्छा है तो राम पूरा क्लियर होगा कि राम मेरा नाउन है. हम बोलेंगे वो अच्छा है, वो मतलब कौन, वो मतलब किसी नाउन की तरफ इशारा कर रहा है. वो अच्छा है, या बोलेंगे राम इज गुड, राम अच्छा है. अब दूसरा वाक्य बोलेंगे वो अच्छा है तो ही इज गुड. तो ही मतलब कौन, ही मतलब यहाँ राम ही हो गया. तो राम को रिप्लेस कर रहा है, राम के बदले में ही आ रहा है, ताकि उसका जो रिपीटिशन होगा, जो पुनरावृत्ति होगा, उसको खत्म करेगा. बार बार राम कितना बोलेंगे, राम इज ए गुड बॉय, राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड. तो बोलकर राम के बदले हम लोग ही बोल देंगे, कि जैसे राम इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8. अगेन आई विल से अबाउट राम दैट राम इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय. तो फिर बार बार राम आ रहा है, तो उस राम के बदले हम क्या बोलेंगे, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, या ही इज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय. मतलब वो राम के बदले ही ले आए, और ही मेरा हो गया प्रनाउन. वही इन शॉर्ट जो नाउन के बदले में जो आए शब्द वो प्रनाउन कहलाता है. आई एम गोइंग टू राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ प्रनाउन. जस्ट हैव अ लुक. pronoun
is a word which comes in place of a noun. आप क्या समझे? A pronoun is a word which comes in place of a noun. मतलब pronoun वैसा शब्द है जो किसी noun के बदले में आता है. Which comes in place of a noun, जो noun के बदले में आता है. मतलब noun को replace कर रहा है. A noun को जो replace करता है, that is called pronoun. In my words, pronoun is the brother of noun. ये ग्रामर में कहीं लिखा नहीं है, but I am telling you, this is how I make student understand. This is how I explain to you about pronoun. If I tell you in simple language, then you will enjoy my class. That's why I am teaching you in my own way. I am not copying anyone. I am not imitating anyone. This is my style of teaching. That's why I always try to teach you in a different way, in a unique way. And that's my motive. That's my motto. So you always learn English in a unique way with me. If you are with me, then you will learn English like you are playing a game. So have a look. A pronoun is a word which comes in place of noun. मतलब pronoun noun का भाई. सिंपल सा फंडा है. pronoun noun का भाई है. मतलब अगर नाउन नहीं काम कर रहा है तो नाउन के बदले उसका छोटा भाई जो यंगर ब्रदर है pronoun काम करेगा. अगर नाउन अगर गैर हाजिर है, नाउन अगर एब्सेंट है तो pronoun उसका प्रेजेंट करेगा. मतलब उसका रिप्लेस करेगा, उसके बदले में काम करेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा. आई होप यू आर गेटिंग वेल. You can see some more examples of pronoun. He, she, it, you. ये जितने भी सारे वर्ड है हमेशा किसी नाउन के बदले में आता है. I'm just gonna make you understand what basically noun is. Mohan is a boy. I am telling about Mohan, that Mohan is a boy. पहला सेंटेंस लिखे मोहन के बारे में कि मोहन एक लड़का है. अब बार बार लिखेंगे फिर मोहन लिखेंगे ऐसे करके. मोहन इज वेरी हैंडसम. तो बार बार मोहन आ गया. ये बार बार मोहन आने से लैंग्वेज थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, क्लमजी लगता है, भद्दा लगता है. तो हमको ऑकवर्ड नहीं बनाना है. वी हैव टू ब्यूटिफाई आवर लैंग्वेज इंग्लिश. मतलब यहाँ मोहन के बदले में कोई ऐसा चीज आए ताकि बोलने में सूट करे, सुनने में थोड़ा अच्छा लगे, सुटेबल लगे थोड़ा सा. तो ये हम मोहन के बदले में क्या लिख सकते हैं? ही. मनमोहन एक लड़का है, वह बहुत सुंदर है. तो वह मतलब कौन? मोहन. ये वह किसी मोहन की तरफ इशारा कर रहा है. जस्ट हैव अ लुक. इस मोहन को काट के हम यहाँ लिखेंगे ही इज वेरी हैंडसम. मोहन इज द बॉय. मोहन इज वेरी हैंडसम, जो अच्छा सुनने में नहीं लग रहा है. वी हैव टू राइट लाइक दिस. ही इज वेरी हैंडसम. दिस विल बी करेक्ट. दिस विल बी सुटेबल. तो मोहन एक लड़का है, वह बहुत सुंदर है, वेरी हैंडसम है. अगर बार बार मोहन बोलेंगे तो लैंग्वेज का मीनिंग तो निकल जाएगा, लेकिन बोलने में, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन लाइक दिस, व्हिच इज ही इज वेरी हैंडसम. ही इज वेरी हैंडसम. उसी तरह बोला जाए कि सीता इज अ गर्ल. सीता इज अ गर्ल. अगेन आई एम गोना टेल यू अबाउट सीता. देन आई नीड टू से शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. मतलब शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. वह एक बहुत सुंदर लड़की है. तो वह मतलब सीता, वह मतलब सीता. आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज इट. आई एम टेलिंग अबाउट सीता नाउ.
सीता इज ए गर्ल, सीता एक लड़की है, सी इज 16 years old. सीता इज अ गर्ल, सीता एक लड़की है, सी इज 16 years old, वह 16 साल की है। कौन 16 साल की है? वह मतलब कौन? सीता। सीता क्या है? नाउन है, और नाउन के बदले क्या है? प्रोनाउन। दैट्स ऑल, इट्स सो इजी। सी जो आया है ये किसी नाउन के बदले आया है। नाउन यहाँ मेरा क्या है? सीता, और सीता के बदले क्या आया? सी। और जो नाउन के बदले जो आता है उसको बोलते हैं प्रोनाउन, मतलब सी यहाँ प्रोनाउन है। सी मेरा प्रोनाउन हो गया। लड़की के लिए सी होता है, लड़का के लिए ही होता है। जो मेल है उसके लिए ही, जो फीमेल है उसके लिए सी। दोनों मतलब वह होता है। ही का मतलब भी वह, सी का मतलब भी वह। लेकिन फर्क यही है कि जो ही होता है, ही इज यूज्ड फॉर मेल while C is used for female. So I have used C here for Sita because Sita is a girl, Sita is a woman. That's why I need to use C. I can't use he. He is used for only male persons. So you can't use he here. If you use it, then it will be wrong. Sita is a girl. She is 16 years old. वह 16 साल की है। कौन 16 साल की है? वह मतलब कौन? सीता। सीता क्या हुआ? नाउन। नाउन के बदले में क्या आया? प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन है? सी। That's all for today. See you in next video. Till then, take care.